राम जी का नागपाश काट दिया और हनुमान जी से पूछा ये कौन है? बोले ये घट घट की जानने वाले, संसार का बंधन काटने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन हमारे प्रभु श्री राम है। बोले ये संसार का बंधन क्या काटेंगे? जो व्यक्ति अपना बंधन ना काट पाया हो भला वो संसार का बंधन कैसे काटेगा? अच्छा, हो गया संदेह कि नहीं? पर हनुमान जी ने कहा हे गरुड़ जी महाराज, आप तो भगवान के वाहन हैं और सबसे ज्यादा जो राम जी का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, वो कौन है? भगवान भूतनाथ भोले बाबा। आप उनके पास जाओ, वो बताएंगे। तो चले। अच्छा, संदेह को मन में लेके नहीं बैठे, चाहे भगवान शंकर से ही पूछना पड़े, पर चल दिए। भोले बाबा से पूछा ये लंका में जो युद्ध हो रहा है वो किस किस के बीच हो रहा है? बोले एक तरफ तो हमारा चेला है रावण और दूसरी तरफ घट घट की जानने वाले, संसार का बंधन काटने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन हमारे इष्ट प्रभु श्री राम है। बोले प्रभु इसी बात का तो संदेह है, जो व्यक्ति अपना बंधन ना काट पाया हो भला वो किसी और का बंधन काटने में सक्षम कैसे हो सकता है? अच्छा, संदेह बिल्कुल लग रहा है कि हाँ बाजी में ठीक है, लाजमी है। तो भोले बाबा ने कहा भैया मैं तो राम नाम जपता रहता हूं, बाकी भगवान की माया है, आपको सही से कोई समझा सकता है तो नीलगिरी पर्वत पर कागभुसुंडी जी महाराज भगवान की कथा कहते हैं, आप वहां चले जाओ। कहा? नीलगिरी पर्वत पर। तो गरुड़ जी महाराज वहां रुके नहीं, तुरंत चले, क्योंकि तुम भी एक पक्षी हो और कागभुसुंडी जी महाराज भी पक्षी है, तो खग जाने खगई की भाषा। तो चल दिए और वहां बड़ा सम्मान मिला। गरुड़ जी महाराज को इतना सम्मान मिला, कागभुसुंडी जी निकल के आए और बोले हे खगेश, कर पूजा समेत अनुरागा, 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 मधुर बचन तव, मधुर बचन तव बोले मधुर बचन तव बोले कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले कागा। तो बड़ा अच्छा सम्मान होगा। अच्छा, पक्षियों में सबसे मीठा कौन बोलता है? एक और, कोयल। अच्छा, फेमस ज्यादा कोयल ही है, बाकी तोता भी सही बोलता है, लेकिन सबसे मीठा कहा जाए तो कोयल। जैसे लता मंगेशकर जी को, उनको स्वर कोकिला कहा जाता है, कोकिला माने कोयल। तो कर पूजा समेत अनुरागा, अब विचार करो सबसे कड़वा कौन बोलता है? अब देखो गोस्वामी जी क्या लिख रहे, जरा विचार करने वाली बात है। कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोलेहु कागा। ऐसी विडंबना है देखो। पर लिखा क्यों ऐसा, जबकि मीठा तो कोयल बोलती है? वो लिखा इसलिए जिसकी जिह्वा पर सदैव राम का नाम रहता हो वह कौआ भी मीठी भाषा बोल सकता है। इसलिए
किसी से कोई भी अपेक्षा की जा सकती है पर करनी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। पर भगवान का नाम स्मरण करता हो वह कागा भी मीठी वाणी बोलने लगता है। कई बार कहते हैं ना इन संत जी के मुख से तो ये मानो कि श्री जमुना जी गंगा जी प्रवाहित हो रही हो। ऐसे ही काग भुसुंडी जी ने कहा, हे खगेश, हे पक्षियों के राजा, आज यहाँ कैसे आगमन हुआ? तब उन्होंने कहा, कृपा कर बताइए, जो लंका में युद्ध हो रहा है वो किस किस के बीच में हो रहा है? तो उन्होंने कहा, एक तरफ तो लंका का राजा है रावण, दूसरी तरफ भगवान राम है जो संसार का बंधन काटने वाले हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, दशरथ नंदन है, और हमारे प्रभु हमारे स्वामी हैं। बोले इसी बात का तो संदेह है, जो व्यक्ति अपना बंधन ना काट पाया हो, मैं स्वयं नागपाश काट करके आ रहा हूं, अपना बंधन नहीं काट पाए तो जगत का बंधन कैसे काटे? अब आपने देखा ही होगा, किसी को समझाने के लिए लोग अपना उदाहरण देते हैं। अच्छा, लोग खुश हो जाते हैं यदि किसी को उसके दुख से बड़ा दुख अपना सुना दो तो। जैसे किसी को बुखार आ जाए और वो बुखार में परेशान हो, उससे पता है क्या कहते हैं, अरे रहने दो भाई साहब, तुम्हें तो खाली बुखार आया, हमें तो डेंगू हो गया था, 50,000 प्लेटलेट्स बची थी, बची गए। तो अपने से बड़ा दुख बताने में व्यक्ति थोड़ा सा चलो हम फिर भी ठीक है, ऐसा भाव आता है। काग भुसुंडी जी कह रहे हैं, तुम्हें तो कोई संदेह नहीं हुआ, एक बार हमें तो और बड़ा संदेह हुआ। बोले वो कब हुआ? जब जब भगवान राम अवतार में आते हैं, राम अवतार में आते हैं, तब तब मैं उनका दर्शन करने जाता हूं जब भगवान छोटे होते हैं। एक बार मैं गया, भगवान अवध नगरी में किलोले कर रहे हैं, हाथ में रोटी का टुकड़ा है और बार बार मुंह में लगा लेते हैं टुकड़े को और बार बार बाहर निकाल देते हैं। तो मुझे संदेह हो गया, ये कैसा ब्रह्म है जो स्वयं एक रोटी का टुकड़ा नहीं खा सकता, कि संसार को क्या चलाएगा? तो मैंने क्या किया, वो रोटी का टुकड़ा छीना और भगवान का हाथ लार में सना हुआ मेरी ओर आगे बढ़ने लगा। मैं खिड़की पे बैठ गया, भगवान रोने लगे। अब संदेह और बढ़ गया, ये कैसा ब्रह्म है रोटी के टुकड़े के लिए रो रहा है। मैंने उड़ान भरी, दूसरी अटारी पर चढ़ गया। अब भगवान का हाथ मैंने देखा तो मुझसे मात्र 2 अंगुल की दूरी पर है। मैं आकाश में उड़ा और भगवान का मैं देख रहा हूँ, रोते रोते मुख बड़ा हो रहा है, मुंह बड़ा ही होता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। और मैं जब उड़ा आकाश में, अंततः हुआ क्या, मैं भगवान के मुख में ही प्रवेश कर गया। और जब भगवान के उदर में पहुंचा, पेट में जब पहुंचा, तो मैंने देखा जितने मिट्टी के कण हैं उतने इंद्र चंद्र कुबेर ब्रह्मा ब्रह्मांड इत्यादि मैंने देखे। तब भगवान को मेरी इस मूर्खता पर हंसी आ गई और मैं बाहर आकर के गिर गया। तब मुझे विश्वास हो गया ये भगवान है, नर लीला कर रहे हैं। तो जल्दी से समझ में नहीं आती। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद, देखी उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है। माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बड़ी कठिन है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद। देखी उसी की सुंदरता, देखी उसी की सुंदरता हो जाती
कठिन। करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती, पानी बिना लगा। माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बड़ी कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है। तो ये जल्दी से समझ में नहीं आती, पर संदेह हो जाए तो समाधान अपने हाथ में होता है, कहीं ना कहीं जाकर के मिल ही जाता है, बस कोशिश करें। तब गरुड़ जी महाराज के संशय को दूर किया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भगवान की लीला पर, भगवान की माया पर संदेह हो सकता है, लेकिन यदि हम सदगुरु की किसी ज्ञानी की शरण में जाएं तो वो संदेह दूर भी हो सकता है। पर भैया मूल बात यह है कि संदेह को मन में लेकर के बैठना नहीं चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।